राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हमेशा एक बात अपने हृदय में सदा धारण करते रहना चाहिए, जो इस मार्ग का पथिक है वे कभी अपने लक्ष्य की तरफ से प्रमादित ना हो, अपने लक्ष्य की तरफ से कभी प्रमाद धारण न करना। प्रमाद धारण करना क्या है? सोते रह गए या दिनचर्या जो है अपनी उसको सुचारू रूप से नहीं किया, ये तो है सो है ही, लेकिन मुख्य प्रमाद है इस मार्ग का कि जिन दोषों से बचना है उन दोषों से न बचकर उन दोषों को उत्साहित होकर स्वीकार करते रहना, ये सबसे बड़ा प्रमाद। सच मानिए, हमें किसी के अंदर दोष दर्शन नहीं करना, हम कैसे भी हैं ये चलेगा। श्री जी बिल्कुल प्रश्न नहीं करेंगी, भगवान बिल्कुल प्रश्न नहीं करेंगे तुम ऐसे हो हमारी शरण में क्यों आ गए, ऐसा बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं होगा, न गुरुदेव के द्वारा, न इष्ट के द्वारा, न आचार्य के द्वारा। कैसे हूँ पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ैती रीझ के महल खवा सीधे। आचार्य इष्ट गुरु किसी के द्वार पर यह प्रश्न नहीं है कि तुम कैसे हो, लेकिन प्रमाद कहां होता है? जहां हम दूसरे के प्रति दृष्टि रखकर अपने परमार्थ को खो बैठते हैं, ये सबसे बड़ी हानि। इसे ही वास्तविकता में प्रमाद कहलाना चाहिए। हम नहीं उठ पाए, कल उठ जाएंगे। आज दिनचर्या ठीक नहीं हो पाई, कल संवर सकती है, दोबारा उसे प्रयास करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण की वृत्तियों के प्रति हम प्रमादित हो गए, प्रमाद धारण कर लिया, तो इसकी क्षति हो सकता है ये जीवन बर्बाद कर दे। इसलिए यहां प्रमादित न हो, यहां प्रमाद धारण न करें। कितनी गाली, कितनी मार, ये सब सहते हैं, किसी को उच्च पद प्राप्त करना होता है। लोक में भी आप देखिए, अब बड़ा वो है कारोबार, वहां पे एम्प्लॉई हैं, अब वो जो वहां का मैनेजर है या जो भी है बड़ा व्यक्ति, वो कुछ भी कहता है, सब कुछ सुनते हुए भी अपनी नौकरी बचाने के लिए लोग कितना दयनीय नहीं होने का प्रयास करते, भले ही अंदर से जलें, लेकिन कितना प्रयास करते हैं। और हम सबसे उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे हृदय में ये जरा सा भी डर नहीं होता कि हम किसी के प्रति दोष दर्शन कर लेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रख लेंगे, किसी को कामी समझ लेंगे, किसी के प्रति क्रोध धारण कर लेंगे तो हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ये डर नहीं होता। किसी की निंदा कर देंगे, निंदा मतलब वृंदावन वास में सारी बातों के लिए छूट दे दी गई महापुरुषों के द्वारा। छूट का मतलब है कि अगर कोई गलती तुमसे बन जाए तो डरना नहीं, वृंदावन धाम सब कृपा करके सब क्षमा कर देगा और आपको निज धाम में पहुंचा देगा, श्री प्रियालाल के श्री चरणों में पहुंचा देगा। लेकिन एक सावधानी यहां भी बतलाई, वैष्णव अपराध ना बनने पाए। और वैष्णव कौन है वृंदावन में? जितने वासी हैं वृंदावन के वो सब वैष्णव जन हैं, सब प्रियालाल के प्यारे हैं। वैष्णव कौन है? जिसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। तो वृंदावन में जो कोई आ रहा है वो बिना प्रभु की स्वीकृति के आ रहा है क्या? तो समस्त जितने भी चराचर हैं यहाँ पर, जीव जगत, वे सब वैष्णव हैं। उनके प्रति
हम दोष दर्शन करते हैं, दोष वर्णन करते हैं और उत्साहित होकर दूसरों से पूछते हैं कि उनका दोष हमें बतलाओ क्या है। आप विचार करिए अपनी दिनचर्या में, ये सबसे बड़ा प्रमाद है। अगर भगवत प्राप्ति हमें प्रिय हो, भगवान की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य हो, दृढ़ लक्ष्य इसलिए महापुरुष जनों ने इस शब्द को बार बार उद्घोषित किया, लक्ष्य तो हो लेकिन दृढ़ लक्ष्य हो। दृढ़ लक्ष्य जब होता है तब ये सब कमियां जब होती हैं तो वह डरता है उपासक, मेरे से किसी की निंदा ना हो जाए, मैं किसी का दोष दर्शन या दोष श्रवण या दोष वर्णन ना कर दूं, मैं किसी के प्रति ऐसा भाव ना कर दूं कि ये तो बहुत नीच है, मैं बहुत ऊंच हूं। ये डरता है। क्यों डरता है? उसे पता है हमारे प्रीतम को ये पसंद नहीं। और यहाँ के उपासक का लक्ष्य क्या है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहें, यहाँ का लक्ष्य है। आपको जो पसंद है वो हम अपने जीवन में धारण करेंगे। भगवान को बस ये पसंद है, क्या? दूसरे के प्रति उंगली करना, दोष दर्शन करना, ये ऐसा नहीं। और ये हो ही जाता है प्रायः, क्योंकि निंदा करने में और निंदा सुनने में जो रस प्राप्त होता है वो जब करते समय या सुनते समय धारणा होती है हृदय में, तो आप विचार करिए, कभी नींद आती है? किसी की निंदा चल रही हो और आप सो गए हो? नहीं।